नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। आरएलपी प्लस एएसपी गठबंधन तो सुना ही होगा। विधानसभा क्षेत्र जेतारण की बात करूंगा और जेतारण क्षेत्र में जो मुकाबला है बहुत ही रोमांचक हो चुका है, क्योंकि भाजपा से बागी हुए योगी लक्ष्मणनाथ में चुनाव मैदान में है और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए कह सकते हैं या अपनी सीट निकालने के लिए भी कह सकते हैं दिलीप चौधरी, वो भी चुनाव मैदान में है। काफी वर्षों से चुनाव लड़ते आए हैं, एक बार निर्दलीय सीट निकाली भी थी और इस बार क्या समीकरण रहेगा। एएसपी प्लस आरएलपी से टिकट लाए हैं और आरएलपी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। सीट निकालने के लिए क्या समीकरण है, इनसे जानेंगे। कल हनुमान बेनीवाल का जो यहाँ पर दौरा रहेगा, सुप्रीमो है रालोपा के, उनके। जी नमस्कार, जिलाध्यक्ष। राम राम सा। आरएलपी और एएसपी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, राजस्थान के अंदर एएसपी और आरएलपी का गठबंधन, दिलीप जी चौधरी यहाँ पे संघर्षी आदमी है, मजबूत आदमी है, उनका खुद का ग्राउंड है। उनके साथ राजस्थान के शेर और किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित के हितैषी और युवाओं के हृदय सम्राट हनुमान जी बेनीवाल ने एएसपी का यहाँ टिकट दिया है दिलीप जी को। गणित हम अगले की नहीं लगाते, हम तो राजस्थान और जेतान की गणित ये लगाते हैं कि यहाँ आरएलपी बहुत मजबूत है। उसके साथ में एसएसपी आ गई, ये सीट 100% निकलेगी। कल हनुमान जी और चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, 50,000 से ज्यादा लोग उनको देखने के, सुनने के लिए आएंगे। जी बिल्कुल, आप आरएलपी के पदाधिकारी हैं, मैं आरएलपी की ही बात करूंगा। रोहित गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, क्या कारण रहा और पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, छोड़ना आना ये सारा जो होता है वो व्यक्तिगत आदमी के विचार है। हो सकता है रोहित जी ने आरएलपी से ज्यादा वो बीजेपी के अंदर श्योर समझे होंगे, उधर चले गए। वो नेता है, हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का मतलब उसी झंडे के नीचे रहेंगे और उसी की जय बोलेंगे जो हमारा सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल। अब रोहित जी के विचार थे, वो बीजेपी में चले गए, अच्छी बात है। जब कोई नेशनल मीडिया ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल साहब का जो व्यवहार है वो पार्टी के पदाधिकारियों के जो है पक्ष में नहीं है या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मिलने जाते हैं तो कई बार समय लगता है और मिलने नहीं दिया जाता है। देखिए भाई साहब, ये सब अपने अपने, मैंने बताया, हर व्यक्ति का हर अलग विचार है। हो सकता है उनको नहीं लगा होगा, हमें लग रहा है, वो बात अलग है, उनकी बात अलग है। वो जहाँ आदमी चाहेगा, ये स्वतंत्र विचारधारा है। उनको बीजेपी के अंदर अच्छा लगा, उधर चले गए। तो क्या आरएलपी को इस बार एक अच्छा व्यक्तित्व हाथ लगा है जो जेताण में उन्होंने यहाँ उतारा है? दिलीप चौधरी जो काफी वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और कद्दावर नेता, पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं, तो ऐसे नेता उनको हाथ लगे हैं, क्या सीट निकाल पाएंगे? देखिए भाई साहब, ये आरएलपी की ग्राउंड लेवल की मेहनत थी और आरएलपी का डंका था जेताण के अंदर। तो दिलीप जी ने सोचा कि भाई मैं आरएलपी के साथ रहूं, तो कांग्रेस में कुछ नहीं है। आरएलपी और एसएसपी ये जेताण के अंदर कुल मिला के इनके खुद के 60,000 वोट है, प्लस दिलीप जी के खुद के व्यक्तिगत 20-25,000 वोट है। आज दिलीप जी के पक्ष में 80 से 85,000 वोट है। तो इनके सामने जो आने वाले लोग टिक नहीं रहे, इसलिए कोई टेंशन नहीं। आप तो खुद देखते हो, ग्राउंड रिपोर्ट आपको पता है। और हम ग्राउंड लेवल के ही कार्यकर्ता है, हम नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता है। हमें एक एक लोग का पता, एक एक वोट का पता। सिंबल के साथ कद्दावर नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके राजस्थान सरकार में सुरेंद्र गोयल, वो भी कोई कम नहीं है। कुमारों के, जो कुमावतों के वोट बैंक, उनके भी ज्यादा, ऐसा सुनने में आ रहा है, हम नहीं कहते। देखिए भाई साहब, सुनना और सोचना सबकी बात है। हम तो हमारा आरएलपी और एसएसपी की बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके विचारधारा से चलते हैं। आज के टाइम में आपको पता, दिलीप चौधरी के सामने कोई नहीं। दिलीप चौधरी भी संसदीय सचिव रहे थे और कदावर नेता है जेताण के। 25 साल से 36 कौम के साथ है और 25 साल का संघर्ष उनका भी है। 25 साल का संघर्ष हनुमान जी बेनीवाल का है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा अगर जनता आशीर्वाद देती है तो? भाई साहब, आप जानते हो कौन लड़ रहा है गरीबों के लिए, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक के लिए लड़ कौन रहा राजस्थान में? हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई नहीं लड़ रहा। सारे धोखा दे रहे हैं। वही एक बंदा है, मौका दे रहा है, सड़क पे लड़ रहा है। और यहाँ दिलीप जी चौधरी लड़ रहे हैं लोगों के लिए, फिर चंद्रशेखर जी आजाद लड़ रहे हैं। आरोप तो लग रहा है हनुमान बेनीवाल पर कि वो कई बार ऐसे कैंडिडेट को भी सपोर्ट करते हैं, कोई पार्टियों के, जो उनको लगता है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो वह कमजोर कैंडिडेट उतारना या सीट छोड़ देना। भाई साहब, वो हनुमान बेनीवाल है, वो हनुमान है। भगवान रामचंद्र की सेवा कर, उन्होंने सहायता कर दी थी। ये कलयुग का हनुमान है, किसी भी सहायता करते, व्यक्तिगत विचार है। जिनको उनको लगे उनके पास रहेगा, वो धोखा नहीं करते। जिनको कह दिया साथ हूं तो साथ है, चाहे वो कहीं जाए कुछ जाए, वो विचारधारा हनुमान जी की है। हम कार्यकर्ताओं की नहीं है। कार्यकर्ताओं का काम है काम करना।
जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी बात रखी और हमारे बीच गोपाल बिदादा ये भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे किस प्रकार देखते हैं चुनाव को। जी नमस्कार। नमस्कार सर। अभी यहाँ पर एएसपी और आरएलपी का गठबंधन है जो एक तरफा है। माहौल पूरा दिलीप जी के पक्ष में है क्योंकि 36 कौम के नेता है हमारे दिलीप जी, और आज तक जो विकास दिलीप जी ने करवाया है जैतारण में वो शायद किसी भी एमएलए ने नहीं करवाया है। तो इन दोनों पार्टियों के सुप्रीमो का जैतारण दौरा क्या कुछ रंग लाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा। कल देखना आप 50-60 हजार की भीड़ यहाँ पर एकत्रित होगी और आप देखना उनके साथ ही जो यहाँ आएंगे वो वोटर आएंगे जी। तो आप देख लेना भीड़ के साथ वोटरों की संख्या कितनी होगी। जी, जो भाजपा से विधायक अविनाश गहलोत युवा नेता माने जाते हैं और उधर योगी लक्ष्मण नाथ महाराज, तो उन दोनों में से आप किसे मानते हैं कि दिलीप जी की टक्कर हो सकती है? देखो दिलीप जी के टक्कर में तो सिंबल होता है वैसे जी। तो क्या कांग्रेस भी हो सकती है? कांग्रेस तो क्या है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज ही नहीं है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो दिलीप जी के साथ है जी। क्योंकि वो तो एक एक गांव में जाके ढूंढ रहे हैं कार्यकर्ता। जो कुमावत साहब हैं निबाज के, वो भी साथ नजर आते हैं। साबिर जी हैं, वो भी नजर आते हैं। आते छोट सा है, कई सारे। अब जातिगत समीकरण तो होते रहते हैं। देखो जी। वो तो अपने राजस्थान की राजनीति ही आपकी समाज से ही आते हैं, किशोर चौधरी साथ नजर आते हैं। वो तो देखो वो कांग्रेस के पदाधिकारी है तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, व्यक्तिगत है वो अपना। जी। बाकी समाज अपने अपने सबके साथ है जी। और हमारे साथ क्या जाट समाज क्या उधर नहीं रहेगा? क्या दिलीप चौधरी के साथ 36 कौम है। वो 36 कौम के नेता, अगर किसी के साथ 36 कौम लगता है तो वो सिर्फ दिलीप चौधरी के साथ लगता है। और जननायक का शब्द अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो दिलीप चौधरी के आगे ही जुड़ता है। दूसरों के नाम के आगे कोई जननायक शब्द नहीं जुड़ता। जी, राजस्थान में अशोक गहलोत को कहा जाता है और आपका कहना है कि दिलीप चौधरी को जैतारण में कहा जाता है। भाई साहब हमारे बीच है। जी नमस्कार, कुछ कहना चाहेंगे चुनाव पर? नमस्कार। चुनाव में ऐसा है कि आप देख ही रहे हो और सोशल मीडिया पे तो पूरा आपको पता ही है जी। और आप तो चौथा स्तंभ हो, आपको तो पूरा पता है कि चुनाव किस ओर ऋण है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बाकी तो क्या है कि हमारे दिलीप चौधरी जी है जो भारी मतों से मतलब अब की बार विजय होंगे और आप देख लेना कम से कम 70-80 हजार वोट तो आने ही आने। आप गाँव में निवास करते हैं और बात करूं गाँव की, तो कोई मुख्य मुद्दा सोच रखा है कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो ये मुख्य मुद्दा रहेगा गाँव का? मुख्य मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और अब की बार हमारा संकल्प है, दिलीप जी चौधरी साहब ने रैली थी हमारी नामांकन रैली, उसमें भी वो संकल्प लिया था कि रोजगार पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, जो कारखाने हैं उस पे पूरा ध्यान रख के रोजगार की बात करेंगे। जी बिल्कुल, रोजगार की बात की और रोजगार एक आम समस्या हो गई। रोजगार एक राम मंदिर की तरह जैतारण में इस्तेमाल किया जाता है। हम आएंगे रोजगार लाएंगे, हम आएंगे रोजगार लाएंगे। कारखाने 4 लगे हैं, युवा बेरोजगार है। जी नमस्कार। नमस्कार शुभ सर। नाम आपका? जावेद भाई नाम है मेरा, अल्पसंख्यक समाज से हूँ मैं। जी, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, कोर वोटर माने जाते हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे? अल्पसंख्यक समाज शुरू से ही दिलीप जी के साथ रहे, पिछले 25 सालों से दिलीप जी के साथ है, 25-30 सालों से, और इस बार भी अल्पसंख्यक के वोट मिलेंगे दिलीप चौधरी? बिल्कुल मिलेंगे। 25 सालों से दिलीप जी के साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा दिलीप जी के साथ रहे। परिस्थितियां कैसी रही है, बात करूं तो आप कहां से संबंध रखते हैं, जैतारण से या कहीं बाहर से? नहीं, जैतारण शहर से हूँ। मेरे पापा वर्तमान में अभी पार्षद भी थे और अल्पसंख्यक समाज से बड़े नेता भी है। अल्पसंख्यक समाज की भी बात कही आपने और अपनी कोई बात रखना चाहेगा? जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं युवा हूँ, युवा की बात करूंगा कि कुमार विश्वास का एक पुराना शहर है कि जहाँ युवा चलता है, जहाँ जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। तो अब की बार युवाओं ने काफी मन बना लिया है। काफी पिछले 20-25 साल से दिलीप जी जो मेहनत कर रहे हैं, तो युवाओं का रुख है अब के बाद दिलीप जी को जीत हासिल। बिल्कुल, इन्होंने अपनी बात कही और दिलीप चौधरी के ये समर्थक थे। यहाँ दौरा है हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का, दोनों ही पार्टियों के सुप्रीमो यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमाए और दिखाए, जो कार्य है ये चल रहा है, सफाई का कार्य यहाँ पर चल रहा है। हनुमान बेनीवाल जो सांसद है वर्तमान में और रालोपा के सुप्रीमो है। अभी कुछ समय पहले सत्ता संकल्प यात्रा कार्यक्रम था, रोहित गुर्जर उनके साथ थे, लेकिन इस बार भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो बाकी पदाधिकारी यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे। किस प्रकार समीकरण रहता है, चुनाव कौन जीतता है और कौन सत्ता पर काबिज होता है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मुरली वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, अपनो प्रदेश राजस्थान।